इस वीडियो में मैंने बताया भाई कि आपकी पल्सर N160 फर्स्ट सर्विस से पहला कितनी माइलेज दे दे है। और भाई साहब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत दिल तक सॉरी कि मैं इस वीडियो ने इससे पिछली वाली वीडियो में अटैच नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि भाई VN ऐप क्रैश होने लग रही थी बार बार, तो मैं कर नहीं पाया कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले यही काम पकड़ा है कि आपकी यह वीडियो बना के या वीडियो डाल के तब जाऊँगा ऑफिस। तो भाई इस तो आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एवरेज ने लेके। और ना भाई ये रियल वर्ल्ड टेस्ट है, रियल वर्ल्ड। मतलब यूँ नहीं है कि 1 लीटर भर के अपना कर दिया काम और बस चल पड़े। तो इसमें एक्चुअल में जैसे आप चलाओगे, मैं चलाऊंगा, कोई और भी होगा, मतलब तेज भी चल रही है, मंदी भी चल रही है, आराम से भी चल रही है, बीच में 1-2 दिन खड़ी भी है, बाइक नहीं चली, वो वाला टेस्ट है भाई, बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट। एक बार पूरा देखना। और इस वीडियो ने अच्छे तरीके से समझने के लिए भाई साहब आप एक तो वो वीडियो देखना जब मैं बाइक सबसे पहले लाया था, पहले दिन, ठीक है। उसमें अपना लास्ट, बिल्कुल लास्ट पोर्शन में पता लग जाएगा, जो लास्ट का 3 एक मिनट की वीडियो है उसमें पता लग जाएगा। दूसरा, एक जो वीडियो मैंने इससे पहले दिन अपलोड करी है, मतलब अभी शाम ने कल अपलोड करी है, वह वीडियो देखना, आपने कति क्लियर एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई इसकी एवरेज यह है और यूं है, ठीक है। तो भाई वीडियो पूरी देखो, और कुछ ना समझ में आओ तो थारा भाई यही है। ये देख लो यार, आज में कितनी गंदी होली, कति नुआ धुआ का साफ कर रखी थी। ये यार कितनी धोले इस बारिश के मौसम में तो दुखी कर दिए। और देखना भाई इसमें एक चीज ना एक्स्ट्रा हुई है, जैसे कुछ ऐड है, एक यो साइन आया है सर्विस का, ठीक है। सर्विस का साइन आ गया है, लो फ्यूल आ गया है, 2 डंडे हैं। ये थोड़ा सा पता लगेगा 2 डंडा में। जब 1 लीटर की बोतल धर लिया भाई, कदे भी काम आ सका है, जब ये कभी खत्म होगा जब गालनी पड़ेगी। 64 किलोमीटर, और सुबह शायद चल रही थी 405, मतलब 60 किलोमीटर के आसपास आ गया, अंडा दी और एक्स्ट्रा। और उसके बाद यो आ गया है इसमें, मेरे हिसाब से तो यो उसका है, सर्विस का है शायद, और लो फ्यूल, ठीक है। करते हैं भाई इसका जुगाड़ कुछ। यो भाई तेल देख लो कि चला गया लेंस इसका, एक डंडी रह गया, अभी 1-1.5 किलोमीटर ही चला हूँ, अपने आप ही 2 दिखा रहा था ना इवलिकड़न तो पहला, एक डंडी पे आ गया, और ऊपर लिखा आ गया रीफ्यूल। पहला लिखा रहा था लो फ्यूल, इव लिखा रहा है रीफ्यूल। भाई समझ में चीज नहीं आ रही क्यों हो रहा है। कंपनी तो यार 2 मिनट का रास्ता है, इन्हें बंद कर लेता हूँ। 2 मिनट का रास्ता है और इसमें रीफ्यूल दिखा गया है। और भाई साहब मैंने बजाई ना, तो पहले वाली परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, मतलब जो कर तीसरे गियर में एकदम उठा रहा हूँ, पक 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 नू हो गया, फक 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 नहीं, पक 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 नू होकर उठने लग रही है, हैं। और भाई थोड़ा सा जयदीप में मजे आ जाए इसी सी बात में, टट्टू आदमी कती तो क्या क्या करें, थोड़ा सा ना, मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही। और कोई गलत बात नहीं है यार, कदे आप नहीं सोचते हो कि बाइक की गलती है या बाइक में दिक्कत है ना, तेल कम है तो भाई बाइक के अपनी इसी तीसी कराओगी। स्प्लेंडर भी नहीं धक्के खाया करती जब तेल कम होया करता। तो मेरा हो रह गया इसने फुल ही करवा लूँ टंकी ने अभी, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल पंप भाई साहब मैंने बहुत बीच बीच में मिले हैं। अगर ये कल कहीं बंद हो गई तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे बहुत गंदे। 466 किलोमीटर चल गई है, इसमें तो 37 माइनस कर लो, 37 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट जयदीप लगाइए हिसाब, कैलकुलेटर खोल। 466 किलोमीटर चल चुकी है, माइनस 37 या भाई पिछली थी, पिछले किलोमीटर जो चल रही थी, जब स्टार्टिंग में टंकी फुल करते टाइम दिखाया था कि 37 किलोमीटर चल चुकी है। ये हो गए 429, इक्वल्स टू कर दे, बटे में लगा दे 12.5, 34 की एवरेज, बस 12.5 लीटर पेट्रोल भरवाया था भाई उस दिन मैंने, ठीक है। और यूँ मान लो 34 की एवरेज दे रही है। एक बार दोबारा माइनस कर, दोबारा कर, 466 है ना, 488 जोड़ दे, 490 जोड़, 490 माइनस 37 इक्वल्स टू अपॉन 12.5। तो भाई 36-37 के आसपास एवरेज आओगी इसकी, अगर ये एक डंडा निकल गया पूरा चल गया तो ये एवरेज थी, ठीक है। ये इतनी है। और अगर इसने मैं कल न ढंग से चलाऊं, मतलब इसका डंडा देगा ना रखूं, जो कर मैं क्या करे, इसमें मैंने बहुत गंदे तरीके से चलाई है। अरे तुम्हारी गेल आ गया कंपनी ताड़े तक, तो गेल गेला लिया मैंने, इसका बहुत गंदा डंडा देकर चलाया भाई। या दूसरे दूसरे गियर में भी पूरी खींची है, पहले पहले गियर में भी पूरी खींची है, और 100 की स्पीड में भी चलाई है।
अस्सी नब्बे दबा के पेल लिया भाई साहब। मैं नु कहूँ जितनी रफ ते रफ ड्राइविंग हो सकती ना, राइडिंग सॉरी, वाह करी है। और भाई स्मूथ तो स्मूथ करी है। इसका देखो क्या हो रहा है, ओ डोगेश भैया। तो भाई ये सारी चीज करी है, सारी चीज, तब जाकर यार 36-37 दे रही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से रिजर्व वगैरह भी तो होता होगा, ये डंडा जाने के बाद रिजर्व में भी तो लग जाती होगी, लेकिन मैं इतना यार रिस्क लेना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसमें बहुत ढंग से चलाऊं, बहुत बढ़िया तरीके से इकोनॉमी पे चलाऊं, तो हाँ एक एवरेज सी दे सकता हूँ कि आप इस पे 40 की एवरेज एक्सपेक्ट कर सको, बहुत बहुत इजीली। ज़्यादा भी हो सके, 42-43 भी हो सके, अगर आप नॉर्मली चलाओगे, बढ़िया चलाओगे तो कर सको इतनी। बाकी मैंने तो इसके डंडे दे रखे थे, कभी बहुत गंदे डंडे जिसने कहा करें। तो 7 तारीख ने टंकी फुल करवाई थी, आज 23 हो लिया भाई। 23 और 7 कितने रह गए रे, 14 दिन हो गए ना, 23 और 7 में 8 9 10 3 23 16 दिन हो गए। तेरा कान पे मार मार, जब भी तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही हमारी जिसमें काम कर रहे हैं हम, तो भाई शायद 16 दिन के आसपास हो गए। 15-16 दिन तक मेरा ये 1200 रुपये का ही तेल चल रहा है, ठीक है। और इतने किलोमीटर हुए हैं, तो मैं आज इसने दोबारा रिफ्यूल करवाना जाऊँ इसका। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ कुछ फोटो वोटो खिंचवाता हूँ, फिर उसके बाद अपना घर की क्या निकलते हैं, तेल भरवा ही लेता हूँ। इतना तो यार आइडिया लगा लेना, ठीक है। हालांकि अगर गणित में दिक्कत हो, नोई लिगड़ा करे ना एवरेज पक्का। जितने किलोमीटर चली, जितना लीटर तेल था वो बटे में कर गए, पक्की बात है ना। पक्का देख ले, यूट्यूब पर लगी है वीडियो। अगर मैथ में दिक्कत होगी तो कमेंट में गाली बताओगी, कोई बात नहीं। चलो भाई, अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरे तो बता दियो, नोई लिगड़ती होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाय बाय, फोटो खिंचवा लूँ कुछ। तो चलो भाई, यार तो लिखते हैं, यहाँ मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। अपना जयदीप ले जाएगा इस बाइक ने पेट्रोल पंप तक, मैं पेट्रोल जरूर डलवाऊंगा। तो बस यहाँ करते हैं खत्म। और भाई आज स्प्लेंडर चला के देखता हूँ, बहुत दिन हो गए यार स्प्लेंडर चलाए, बहुत दिन। तो स्प्लेंडर चलाता हूँ, आराम से चलाइए, नहीं समझ जा बस मैं क्या कर दूंगा, तेरा ऐसे कान पट्टी को मारूंगा मैं। भाई आज स्प्लेंडर चलाने का मौका मिलेगा इतने दिन बाद, सच बताऊं भाई फील आ रही है, भगवान की कसम भाई, स्प्लेंडर पे बैठ कर फील आ रही है। मेरा मन करेगा यार एक और स्प्लेंडर लेने का, पर अभी फिलहाल पैसे नहीं है। ओहो मजे आ रहे हैं भाई, तने भी मजे आ रहे होंगे पूरे, आखर मजे आ रहे हैं रे, आखर। ऐसा लग रहा है जो पता नहीं एक बहुत बड़े सोफे पे गद्दे पे बैठा हूँ, बहुत आराम से, ले जाना काट लेना आगे, पर मंडी चला गए। बहुत गंदा आदमी भाई हो, बहुत गंदा। चलो भाई मिलते हैं पेट्रोल पंप पे आते हैं। देखो भाई कितने का तेल भरेगा, फुल करवानी है टंकी। और करो भाई थोड़ा सा, 1200 तक का कर दो, 1200 तक का नहीं होगा। ये हो गया 1190 रुपए का, मतलब 10 1 रुपए का कम है ना, उतना ही खाया है इसने तेल सारा, सही है भाई साहब। इस पे तो स्प्लेंडर पे तो उतर कर दोबारा इस पे आया हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, अजीब सा ही सौदा लग रहा है। तो बहुत भारी भरकम और सुपर बाइक टाइप, मजा सा आ गया दोबारा बैठते ही, अलग ही पोस्चर पास्चर पर उसको मजा आ रहा था। पिछवाड़े में ऐसा स्वाद आ रहा था, कोई नीचे हाथ धर कर नू करने लग रहा हो। हाँ भाई आ गया मजा, मसाज दे रहा हो। चलो भाई जल्दी, ओके, जय बाबा जी। भाई बाइक ने 34.5 किलोमीटर की एवरेज दी है, 34.52। और हद की बात यह है कि यार कितना एक्यूरेट माइलेज टेस्ट होया, कितना एक्यूरेट। मतलब आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखोगे ना, तब जाकर आपने वो टेस्ट समझ में आओगा कि मैंने किस हिसाब से माइलेज टेस्ट किया है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि कितने किलोमीटर मेरी चल चुकी थी, उसके बाद मैंने टैंक फुल कराया, कितने रुपए का तेल था, कितने लीटर तेल आया। और आज भाई साहब सही बताऊं, जब मैं पेट्रोल पंप पर गया, आपने अगर वो वीडियो देखी हो, तो उस टाइम भी इसमें 1200 रुपये का तेल डला था बाइक में, ठीक। जब मैंने इसका टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी थी माइलेज के लिए, 1200 रुपये का तेल डलवा के, और भाई साहब 1190 रुपये का तेल पी चुकी है यार इस वाली ये जो टेस्ट है ना, जो है एवरेज आई है लिखड़ का 34.56 किलोमीटर। तो इसमें 1190 रुपये का तेल पी चुकी है, मतलब सिर्फ 10 रुपये के तेल का फर्क है, सिर्फ 10 रुपये के तेल का फर्क। कितना ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट है यार, सच में मेरे होश दौड़ हो गए। मैं सोच रहा था पता नहीं इसमें अभी भी
100-150 रुपये का ज़्यादा तेल मिलेगा इसमें, जो कर पहला 1 लीटर रह रहा था या रिज़र्व वगैरह का कुछ। लेकिन भाई जितना तेल डलवाया था सिर्फ़ उतना ही फूँक गया है, और उसके अगेंस्ट जो भी एवरेज आई है वही आई है। तो भाई यो रियल वर्ल्ड टेस्ट था कती। अगर मैं 1 लीटर की बोतल भरवा कर यूँ कहता जब तक रुकती नहीं, जब तक रुकती नहीं, ऐसा तो भाई देखो कहीं होता ही नहीं कि कोई कती बाइक की इसी-तिसी करके ही रोकेगा। ठीक है? बाकी आप इससे बहुत अच्छी एवरेज ले सको, इतनी मैं गारंटी ले सकूँ, ठीक है? एक एवरेज टेस्ट देखूँगा करने के बाद या फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद ना चीज़ों में बहुत चेंज आया करे, बाइक में वगैरह, कोई भी चीज़ हो, उसमें चेंज आएगा, मशीन में। तो एक तो फर्स्ट सर्विस के बाद देखूँगा, दूसरा इसमें ना अगर आप आराम से चलाओगे 40-50, 40-50 के आस-पास, 55 तक भी, तो मैं यूँ कह रहा हूँ भाई आपने हद मार के 40 तक की एवरेज दे देगी, 40-42 तक की एवरेज। तो भाई यो था इसका एक्चुअल टेस्ट जो था, और भाई मैं इससे बहुत सैटिस्फाइड हूँ इसकी एवरेज से। कोई मैंने इतनी मतलब मैं स्प्लेंडर में भी मेरा इतने का तेल इतने दिन लगा करता, 16-17 दिन, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लेंडर में 900 रुपये का लग जाता होगा, इसमें 300 रुपये ज़्यादा का लग गया, मज़े भी तो लिए मैंने, बैलेंस भी तो था, ब्रेकिंग भी तो थी, ठीक? तो भाई अगर आपने टेस्ट समझ में आया तो बहुत बहुत बढ़िया भाई, अगर नहीं आया तो आप मेरे को बताओ कि कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और बाकी भाई तुम्हारा हमेशा अवेलेबल है ही। जय श्री राम भाई।